हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हम आपसे चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक जो विभाजन है उसके बारे में। हमने 4 हिमालय के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया था। एक हमने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और एक हमने पढ़ा था नेपाल और असम हिमालय को। और उसके नदी घाटी के आधार पर सिडनी बुराड़ ने उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। उसको हमने बेहतरीन तरीके से हमने बात की। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो हिमालय का हिम नदी के आधार पर उसका वर्गीकरण, यानी कि हिमालय के हिम नदों के जो ग्लेशियर है, ग्लेशियरों के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण की बात करें उसमें भी हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया है। और देखिए काराकोरम हिमनद, यानी काराकोरम हिमनद के आधार पर एक आपका पंजाब हिमालय, एक आपका कुमायूं हिमालय और एक आपका सिक्किम हिमालय। और उनके अंदर जो प्रमुख जो हिमनद जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम बात करें यानी हिमालय में हिमनद। देखिएगा हिमालय हिम नदों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, यानी कि हिम नदों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। देखिएगा हिम नदों के आधार पर हिम नदों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक रहा हिम नदों या हम हिम नद के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये टॉपिक रहेगा और यहां से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर बनते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिम रेखा क्या होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। हिम रेखा, ठीक है, क्या होती है हिम रेखा। ठीक है, देखिएगा अगर इसको हम शाब्दिक अर्थ में देखें, हिम रेखा है उसको कहें कि जिस रेखा के ऊपरी भाग में, यानी कि ऐसी कोई रेखा, यानी कि ऐसी रेखा जिसके ऊपरी भाग में कभी हिम नहीं पिघलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिम नद कहते हैं। यानी कि जिस रेखा के ऊपरी भाग में, देखिएगा इसका अर्थ होगा जिस रेखा के ऊपरी भाग में कभी भी हिम नहीं पिघलती है। यानी का मतलब है कि जिस रेखा के ऊपरी भाग में हिम कभी नहीं पिघलती है उसे हम क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो तो तापमान में गिरावट आती है। आपको पता है कि क्षोभ मंडल के अंदर क्या होता है कि अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हम ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एक हिम रेखा आ जाएगी। उस हिम रेखा के ऊपर क्या होता है, कभी भी जो हिम है पिघलेगी नहीं। कहने का मतलब है कि साल भर 12 महीने यानी कि 365 दिन तक यहाँ पर क्या है, एक जो हिम है यानी कि बर्फ की एक चादर बिछी रहती है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि मनुष्य का निवास नहीं होता है। वहां पर ना तो वनस्पति, जीव जंतु वगैरह कुछ भी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, जैसे आपको लेह लद्दाख में हमारे भारत का एक ठंडा मरुस्थल है, तो वहां पर विश्व की भारत की सबसे कम बारिश वहां पे होती है। ठीक है, तो वो तो हम बात करेंगे जो हमारा वायुमंडल आएगा, वायुमंडल का जो टॉपिक रहेगा उसी में बात करेंगे। तो ऐसी रेखा जिसके ऊपर कभी भी हिम कभी भी नहीं पिघलती उसको हम क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। इसके अलावा देखिए और बात अगर करें तो जो हिम रेखा की ऊंचाई हिमालय के विभिन्न भागों में अलग अलग है। यानी कि जो हमारी हिम रेखा है और हिम रेखा हिमालय के अलग अलग भागों में अलग अलग इसकी ऊंचाई है। जैसे अगर देखें यानी कि पूर्व की अगर बात है, यानी पूर्व यानी असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय के अंदर इसकी ऊंचाई कितनी है, 4400 मीटर है। तो इसकी पूर्व में इस हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है, देखिएगा पूर्व में यानी कि पूर्वी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, ये है 4400 मीटर ऊंचा है। यानी कि 4400 मीटर ऊंचा है। अगर पश्चिम की बात करें, पश्चिम भाग में हिम रेखा की ऊंचाई अगर देखें तो वो है 51 से लेकर यानी कि 5100 से लेकर 5800 मीटर तक है। कहने का मतलब है
कि सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि पश्चिम में है। अगर आप यहाँ पर जाओगे यानी कि पूर्वी भाग, अगर असम हिमालय की तरफ जाते हो तो यहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई कम पाई जाती है, यानी कि 4400 मीटर तक, यानी 4400 मीटर की ऊंचाई पर, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा होने के कारण यहाँ पर हिम के ग्लेशियर आपको बहुत ही ज्यादा मिलेंगे। अगर आप जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाओ तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ आपको ग्लेशियर मिलेंगे, हिमनद मिलेंगे। जैसे हम बातें 5100 मीटर से लेकर आपके 5800 मीटर की ऊंचाई पर आपको हिमनद मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये होगा फ्रेंड्स, हिम रेखा की जो ऊंचाई है यानी कि अलग अलग जो ऊंचाई यानी कि हिमालय के अंदर अलग अलग स्थानों को अलग अलग भागों में पाई जाती है। पश्चिमी की बात करें, पश्चिम की बात करें यानी कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय की बात करें तो वहां पर हिमनद 5100 मीटर से लेकर आपको 5800 मीटर तक ही मिलेंगे। जिसे हमने बात बताया पाल्टोरा, हिस्पर है, बेफो है, ठीक है, सियाचिन है, ये आपका क्या है वहां पर है, ठीक है। इनके नाम अब याद अपन इसमें पढ़ेंगे, देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्व में तो इतनी ऊंचाई पर, पश्चिम के पश्चिम में तो ऊंचाई पे है, और पूर्व के अंदर आपको पता है असम हिमालय के आसपास की इसकी जो ऊंचाई होती है 4400 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर इसलिए वहां पर कम ऊंचाई पर आपको हिमनद मिल जाते हैं, ठीक है। अगर और बात करें देखिएगा, अतः यह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, यानी कि अगर पूर्व से आप पश्चिम की ओर जाते हो तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर हिम जो रेखा है ऊंचाई बढ़ती जाए, यानी हिम रेखा की क्या ऊंचाई क्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग में अपेक्षा क्या है, जो आर्द्रता ज्यादा है, यानी कि पूर्वी भाग में आर्द्रता ज्यादा है और पश्चिम के अंदर आर्द्रता कम है, इसीलिए यहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई कम है और यहाँ पर आपकी हिम रेखा की ऊंचाई ज्यादा। तो यहाँ पर आर्द्रता बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर आर्द्रता बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है यानी कि गारोवासी जयंतियां हैं जिसमें मानेसराम में चेरापूंजी, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, यानी कि आपको पता है 1350 मीटर से 1350 सेंटीमीटर से लेकर 1400 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर क्या पाए आपकी बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्द्रता होने के कारण क्या होता है कि हिमनद की ऊंचाई बहुत कम है और यहाँ पर आर्द्रता कम है, यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है। तो देखिएगा ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि देखिएगा अपना टॉपिक क्या है, यानी कि हिमनद के आधार पर जो हिमनदों के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से हिमनद है, कौन कौन सी हिमालय, ठीक है। तो देखिएगा काराकोरम हिमालय, देखिएगा सबसे पहले आपका काराकोरम हिमालय, मैंने अब देखिएगा मैं इसको 4 भागों, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको वर्गीकृत करके नहीं पढ़ा सकता, तो पहले हम लिख लेते हैं काराकोरम, काराकोरम हिमालय। किसके आधार पर फ्रेंड्स, यानी कि हिमनद के आधार पर। देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से हिमनद है, इसको आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला हिमनद है आपका सियाचिन, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट नंबर है सियाचिन, देखिएगा सियाचिन हिमनद, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो देखिएगा ये 72 किलोमीटर है, कितना है 72 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हिमनद की अगर बात करें तो इसका है बियाफो, ठीक है, बियाफो, ठीक है, ये बियाफो ग्लेशियर, इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 62 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। थर्ड नंबर पे देखें, थर्ड नंबर पे आपका है हिस्पर, ठीक है, हिस्पर है, इसकी ऊंचाई अगर देखें तो देखिए 6100 किलोमीटर है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखें बेफो, ठीक है, बेफो, ठीक है फ्रेंड्स, बेफो है आपका 60 किलोमीटर, ओके, ठीक है। और आगे हम अब देखिएगा एक है आपका बाल्टोरा, फिफ्थ नंबर पे बाल्टोरा, ठीक है, ये इसको भी लिखिएगा बाल्टोरा, ये है आपका देखिए बाल्टोरा, ये है यानी कि 50 किलोमीटर है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए छठे नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आता है, हिमनद आता है, यानी कि देखिए उसका नाम है ससाइमी, देखिएगा ससाइमी ग्लेशियर, और ये है 158 किलोमीटर, यानी कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, इसको लिखे हो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है, यानी कि इसको हम कैसे हिमनद है, एक बार फिर से लिखते हैं, यानी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका ससाई भी है, 158 किलोमीटर ये लंबा है, तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसको भी यानी कि सियाचिन को मानते हैं, क्योंकि ये पाक पीओके के अंदर आता है, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है इसके अंदर आता है। तो इसको आप ये, क्योंकि पाक हमारा भारत का हिस्सा है, इसलिए हम इसको ना मानकर हम किसको मानते हैं, ससाइमी ग्लेशियर को भी मानते हैं। तो आप इस पे टिक लगाए कि अगर ये क्वेश्चन आता है सियाचिन, अगर सियाचिन और ससाई में आता है तो आपको ससाई में पे आपको टिक लगाना। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है, ग्लेशियर। अगर देखें अगला है चोमोलुंगमा। ठीक है, 7 नंबर पे है चोमोलुंगमा, ये भी एक ग्लेशियर है। इसकी अगर लंबाई देखें तो फ्रेंड्स ये 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है। एक लास्ट है 8वें नंबर पे आपका है आपका खारदोपिन। देखिएगा खारदोपिन है, ये है इसकी 41 किलोमीटर। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका काराकोरम हिमालय की बात हुई, यानी कि काराकोरम हिमालय के अंदर आपका सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो, हिस्पर बेफो और बाल्टोरा, ससाइमी, चोमोलुंगमा और खारदो। देखिए फ्रेंड्स, आप वेट कीजिए, अभी लाइट आ जाती है थोड़ी देर में। ठीक है, तो देखिएगा बियाफो हो गया, हिस्पर बेफो, बाल्टोरा और ससाइमी और चोमोलुंगमा है, और एक खारदो पील है, यानी कि 41 किलोमीटर ये लंबा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले वाले जो वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि देखिए ये काराकोरम श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी से लगभग आपको देखिएगा ये है आपका जो पश्चिम पूर्व की तरफ है चाइना की तरफ आपको पता है। देखिएगा सियाचिन आ गया, ठीक है, फिर आपका बाल्टोरा और पाकिस्तान की तरफ आपके 2 है बेफो और हिस्पर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके काराकोरम हिमालय के अंदर आपके ग्लेशियर। अब दूसरी बात अगर करते हैं, दूसरी बात अगर करें तो देखिए अगला जो हिमनद के आधार पर जो हिमालय का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो है आपका दूसरे नंबर पे है आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, तो देखिएगा सेकंड नंबर पे क्या है आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा पंजाब हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर उसकी हम लोग बात करें। देखो एक तो रीमो है, देखिए नाम लिखिएगा रीमो ग्लेशियर फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, दूसरा है रुनुज, देखिएगा रुनुज। ठीक है, सेकंड नंबर पे है, और थर्ड है रूपल। ठीक है, एक तो रीमो, रुनुज, रूपल, एक है सोना पानी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिफ्थ नंबर पे देखें तो देखो पुनमहा ग्लेशियर है। अगली बात अगर करें तो आगे देखिएगा कुदमन, देखिए ये क्या है चोमोकुदमन। ठीक है, ये क्या है चोमोकुदमन, यानी कि चोमोलुंगमा नहीं, चोमोलुंगमा तो किसमें आपके काराकोरम, और चोमोकुदमन आपका पंजाब हिमालय के अंदर। और एक है दियामोर। ठीक है, तो एक है आपका दियामोर। ठीक है फ्रेंड्स, दियामोर। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए आपके किसके पंजाब हिमालय के हिमनद हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे आपका हिमालय है, कौन सा मैंने आपको बताया था। देखिएगा थर्ड नंबर पे आपका है कुमायूं हिमालय। ओके, थर्ड नंबर पे क्या है कुमायूं हिमालय। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से आपके हिमनद हैं उनकी अगर बात करें, देखिए फ्रेंड्स, एक है गंगोत्री, केदारनाथ और मिलाम। देखिएगा गंगोत्री, केदारनाथ, मिलाम। ठीक है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, मिलाम है, और एक आपका हो गया कोशा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कोशा। तो ये सारे के सारे किसके कुमायूं हिमालय के। और फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो फोर्थ नंबर पे आपका है सिक्किम हिमालय। ठीक है, देखिएगा सिक्किम हिमालय। ओके, सिक्किम हिमालय की बात करते हैं। देखिएगा सिक्किम हिमालय में कौन कौन से, एक तो जेमू है, एक कंचनजंगा। देखिएगा जेमू ग्लेशियर, और एक आपका हो गया कंचनजंगा ग्लेशियर। एक कंचनजंगा पर्वत चोटी पे
ग्लेशियर। तो देखिए ये दो हो गए आपके जेमू ग्लेशियर सिक्किम हिमालय में और एक कंचनजंगा सिक्किम हिमालय में हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने बात की है हिमालय हिम नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। देखिएगा हमने एक तो प्रादेशिक विभाजन की बात हमने कर ली है। देखिएगा हिमालय का जो वर्गीकरण है, हमने जो हिमालय का पर्वत के स्वभाव, प्रकृति और उसके नेचर, उसके जलवायु क्लाइमेट है और वनों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में शुरुआती वीडियो में बात की थी, यानी कि ट्रांस, महान, मध्य और आपका शिवालिक। फिर हमने बात की है यानी कि प्रादेशिक विभाजन की बात करती है और किस आधार पर, नदी घाटी के आधार पर सिडनी गोरार्ड ने उसको 4 भागों में डिवाइड किया। एक तो आपका पंजाब हिमालय जिसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, उसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। दूसरा हमने बात की थी आपका जो कुमायूं हिमालय है, ठीक है, कुमायूं हिमालय के पश्चात हम तीसरा हमने बात की थी आपके जो नेपाल और चौथा आपका असम हिमालय। ठीक है, और हमने इन नदियों के आधार पर कहने का मतलब है कि आपकी सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय आता है, ठीक है, और सतलज नदी से काली नदी के मध्य आपका कौन सा कुमायूं हिमालय आता है, और इसके बाद में सतलज नदी से तीस्ता नदी के मध्य आपका कौन सा हिमालय आता है, आपका नेपाल, और तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य आपका असम हिमालय आता है, जो सिडनी गोरार्ड ने प्रादेशिक विभाजन किया था। और आज हमने बात की हिम नदों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, जिसमें हमने सबसे पहले हमने बात की है जो आपके काराकोरम हिमालय, सेकंड हमने बात की है पंजाब हिमालय, थर्ड हमने बात की है कुमायूं हिमालय, एंड देन फोर्थ नंबर पे आपने सिक्किम हिमालय के अंदर हमने बात की। ठीक है, और इसके अंदर जो भी ग्लेशियर है उसकी हमने बात की। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे कितने पर्वत चोटी है, मैंने आपको क्रम से शुरुआती वीडियो मैंने आपको बता दिया है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी और फिर उसके क्रम यानी कि अवरोही क्रम के आधार पर मैंने आपको बता दिया। तो देखिए इसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने पूरा टॉपिक कर लिया है यानी कि आपके हिमालय के बारे में, लेकिन कुछ वीडियो और अपलोड होंगे। जैसे इसके अंदर एक वीडियो होगा आपका जो दर्रे हैं, ठीक है, जो पास है उनके बारे में बात करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको स्टडी करने वाला। तो मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास का नोटिफिकेशन आए। तो फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, ठीक, और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।